Students, we are already studying the cell structure and its function. तो हमने आपको वैसे भी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल में कितने पार्ट होते हैं उसको हमने बता दिया था। देखिए सेल का स्ट्रक्चर है आपके पास ये है, और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के साथ एक बड़ा सा पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और यहाँ पे ये छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये वैक्यूलेज होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और न्यूक्लियस चारों तरफ से एक वॉल या मेम्ब्रेन्स के जरिए घिरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ओके। तो द जेली लाइक मटेरियल विच फिल्ड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अभी हमने बताया ये जो जेली लाइक मटेरियल होता है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरह की कई चीज़ें इस सेल के अंदर होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, जो कि इस साइटोप्लाज्म में तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती हैं। द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का क्या काम होता है कि सेल की एक्टिविटी के, इनकी क्रियाकलापों को कंट्रोल करें। जैसे सेल में ग्रोथ होना है, सेल डिवीज़न होना है, एक सेल से नया सेल बनना है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर छोटे राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और फाइब्रस मटेरियल होता है। ये देखिए फाइब्रस मटेरियल, फाइबर की तरह की, धागे की तरह की संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। ओके, क्रोमेटिन क्या होता है? जब सेल डिवीज़न होता है तो क्रोमेटिन जो होता है क्रोमोसोम को फॉर्म करता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो these क्रोमोसोम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। और यही क्रोमोसोम्स जो होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के, उनके अगली जनरेशन यानी उनके बच्चों में लेके जाता है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टेकन टुगेदर टू फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। पहले ही बता चुके हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर जो होता है प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और भी इसके अंदर ढेर सारी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हमने बता दिया था कि टू कैरी द रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी एंड फूड, कि ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है जिससे ये एनर्जी बनाता है फूड से। ओके, तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। छोटे छोटे एयर स्पेस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो कि एनिमल सेल्स होते हैं, उसको हम वैक्यूलेज बोलते हैं, जैसे अभी हमने अपने फिगर में दिखाया है। द फंक्शन ऑफ वैक्यूलेज इन एन एनिमल सेल इज टू होल्ड एयर, वाटर एंड पार्टिकल ऑफ द फूड। अब वैक्यूलेज का क्या काम होता है कि ये इसके अंदर एयर, वाटर, पार्टिकल ऑफ द फूड, हवा, पानी और फूड के पार्टिकल्स स्टोर होते हैं। तो ज़्यादातर एनिमल सेल्स में वैक्यूलेज नहीं होता है। द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अब जब सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, उसका कंट्रोल करना है कि कौन सा मटेरियल जो होता है सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल गो आउट ऑफ द सेल होगा। ये वर्क होता है सेल मेम्ब्रेन्स का। ओके, द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को सुरक्षित करता है और उसको एक आकार भी प्रदान करता है। द साइटोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली की तरह का होता है, और एक ही बहुत ही जटिल सोल्यूशन होता है। द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ प्रोसेस। और इस तरह से जो होता है, जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन होता है कि जीवन से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को करना होता है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा एनिमल सेल्स के बारे में। अभी देखते हैं कि एनिमल जो प्लांट सेल होता है उसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं एनिमल से। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया था। प्लांट सेल में इसके अतिरिक्त सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूलेज भी होते हैं। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन से प्लांट सेल है जिसका ये सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर सेल वॉल है। और क्या होता है इसमें, देखिए क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर के, और इसका वैक्यूलेज जो होता है बहुत ही लार्ज होता है और न्यूक्लियस एक कॉर्नर में आ जाता है। ओके,
तो प्लांट सेल में भी जेली लाइक मटेरियल साइटोप्लाज्म होता है। अब सेल वॉल का क्या कह रहा है? जैसे सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लांट सेल, गिव इट्स फिक्स शेप एंड मेक इट रिजिड। सेल वॉल का काम क्या है कि ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट, उसको सुरक्षित करता है, उसको एक कठोर ठोस, उसको एक आकार देता है और उसको कठोर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। इवन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हैव सेल वॉल अराउंड देम। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होता है उसके भी चारों तरफ भी सेल वॉल होती है। द सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल्स में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का प्लांट सेल्स में। तो क्लोरोप्लास्ट में एक फूड इन ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट है जो फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में नहीं होता है। सम प्लांट्स में कंटेन प्लास्टिड्स ऑफ डिफरेंट कलर। कुछ प्लांट्स में जो होता है प्लास्टिड्स होते हैं अलग अलग कलर के, जिससे उनके कलर जो होते हैं प्लांट के कलरफुल हो जाते हैं, ग्रीन, येलो, रेडिश। ओके। सम प्लांट में कंटेन प्लास्टिक, तो वो प्लास्टिक की वजह से होता है। प्लांट सेल में बहुत ही बड़ा लार्ज वैक्यूले होता है। दीज वैक्यूलेज आर फिल्ड विद अ सेल सैप, और इस वैक्यूलेज में कोशिकीय द्रव्य भरा होता है। सेल सैप है ना, एक तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें शुगर होते हैं और मिनरल्स होते हैं। एनिमल सेल आइदर डू नॉट कंटेन वैक्यूले और कंटेन वेरी स्मॉल। एनिमल सेल्स में इस तरह का कोई वैक्यूले नहीं होता है। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑफ द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ओके, तो जो मेन डिफरेंस दिखा कि प्लांट सेल एंड मैनी सेल हैव सेल मेम्ब्रेन्स, प्लांट सेल एनिमल सेल हैव साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल हैव मैनी सेल हैव न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस भी दोनों में है, दोनों में न्यूक्लियर मेंबर भी है और दोनों में ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी है। कल हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे।